आइए नेक्स्ट है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार की वर्ब होती हैं, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, जीरंड। पार्टिसिपल मीन्स कृदंत, इन्फिनेटिव वर्ब टू प्लस बी की फर्स्ट फॉर्म, क्रियार्थक संज्ञा, जीरंड बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्रियावाचक संज्ञा। पार्टिसिपल 3 प्रकार की वर्ब होती हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल 2 प्रकार की होती हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है, पैसिव में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल 2 प्रकार की होती हैं, एक्टिव, पैसिव। एक्टिव में ईडी का यूज किया जाता है और पैसिव में ईएन का यूज किया जाता है। फर्स्ट है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल किसे कहते हैं? ऐसा शब्द जिसमें वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के क्वालिटी या दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, उसे पार्टिसिपल कहते हैं। फर्स्ट है पार्टिसिपल। ऐसे शब्द जिनमें एडजेक्टिव तथा वर्ब दोनों के लक्षण हों, पार्टिसिपल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस मूवी इज इंटरेस्टिंग, या फिर इसी सेंटेंस को इस प्रकार से लिखें तब, दिस इज इंटरेस्टिंग मूवी। इसमें पहले सेंटेंस में इंटरेस्टिंग वर्ब को रेफर कर रहा है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई है, और दूसरे सेंटेंस में इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव को रेफर कर रहा है। अतः इस प्रकार से कह सकते हैं कि दोनों सेंटेंस में इंटरेस्टिंग वर्ड जो कि दोनों के लक्षण दिखा रहा है, एडजेक्टिव के भी और वर्ब के भी, तो ये इंटरेस्टिंग वर्ड पार्टिसिपल है। यहाँ पर ये वर्ब का काम कर रहा है और यहाँ पर मूवी जो कि नाउन है, मूवी को डिफाइन कर रहा है। यहाँ पर यही वर्ड एडजेक्टिव है, यानी कि इंटरेस्टिंग वर्ड वर्ब और एडजेक्टिव दोनों को डिफाइन कर रहा है। इंटरेस्टिंग वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के लक्षण दिखा रहा है। इस प्रकार से जो वर्ड दोनों के लक्षण दिखाए वही पार्टिसिपल कहलाता है। आइए अब देख लेते हैं सबसे पहले यूजेज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्या क्या यूज हैं? इसका सबसे पहला यूज कंटिन्यूस टेंस में होता है, जैसे इंडिया इज डेवलपिंग, ही इज प्लेइंग। डेवलपिंग और प्लेइंग कंटिन्यूस टेंस है, यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया गया है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज एडजेक्टिव के रूप में किस प्रकार से किया जाता है? एडजेक्टिव के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज इस प्रकार से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्टिंग मूवी, डेवलपिंग कंट्री, स्विमिंग फिश, ब्रेकिंग न्यूज। मूवी, कंट्री, फिश, न्यूज, ये सभी क्या है? ये सभी नाउन है। इंटरेस्टिंग, डेवलपिंग, स्विमिंग, ब्रेकिंग, ये सभी एडजेक्टिव हैं। ये नाउन एडजेक्टिव को रेफर कर रहे हैं। इस प्रकार से एडजेक्टिव के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। कुछ शब्द जैसे सी, वॉच, हियर, स्मेल, फील, फाउंड, etc. के ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी फेल्ट हाउस शेकिंग, दे साव हिम गोइंग, उन्होंने उसको जाते हुए देखा। यहाँ पर हाउस का कॉम्प्लीमेंट क्या है? शेकिंग। हाउस क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट यहाँ शेकिंग है, जो कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। हिम गोइंग, हिम किसे रेफर कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट, हिम का कॉम्प्लीमेंट गोइंग है, और हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है, जो कि पार्टिसिपल होता है। जब एक कार्य पूरा होने के बाद दूसरा कार्य हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, टेकिंग ऑफ हिज शूज
he entered temple. Seeing on the lawn, Santa climbed up on the tree. Going to market, she met me. अपने जूते उतारते हुए वह मंदिर में घुसा। यहाँ पर एक काम हो गया, उसके बाद दूसरा वर्क हो रहा है, यानी कि जूते उतारने के बाद वह मंदिर में घुसा है। टेकिंग किसका काम कर रहा है? पार्टिसिपल का वर्क कर रहा है। शेर को देखते ही संता पेड़ पर चढ़ा। एक वर्क पहले हो गया, यानी कि एक कार्य पूरा होने के बाद दूसरा कार्य हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया गया है। गोइंग टू मार्केट, सी मेट मी। मार्केट जाने के बाद वह मुझे मिली। इस प्रकार से जब एक कार्य पूरा हो गया तो उसके बाद दूसरा कार्य हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है। जैसे टेकिंग, सीइंग, गोइंग, ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं। ऐसी कंडीशन में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही यूज करते हैं। जब दो कार्य एक साथ हों तब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेबी स्लेप्ट बीपिंग, बच्चा कैसे सोया? रोते हुए। स्टूडेंट लेफ्ट क्लास शाउटिंग, स्टूडेंट्स ने क्लास छोड़ी चिल्लाते हुए। आई साव हर लाफिंग, मैंने उसे देखा हंसते हुए। जब दो कार्य एक साथ हों तब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। बीपिंग, शाउटिंग, लाफिंग, ये क्या है? पार्टिसिपल हैं। इस प्रकार से यहाँ बीपिंग, शाउटिंग, लाफिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया गया है। आइए अब देखते हैं यूजेज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। बेसिकली ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होते हैं। इनका सबसे पहला यूज परफेक्ट टेंस से होता है, क्योंकि परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज हेल्प्ड मी, आई हैड कंप्लीटेड। तो ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर हेल्प्ड और कंप्लीटेड ये दोनों पास्ट पार्टिसिपल हैं। पास्ट पार्टिसिपल का दूसरा यूज पैसिव वॉइस में होता है। जैसे चेयर वॉज ब्रोकन, ब्रोकन थर्ड फॉर्म है जो कि पास्ट पार्टिसिपल है। स्टूडेंट्स आर टॉट, टॉट थर्ड फॉर्म है जो कि पास्ट पार्टिसिपल है। इस प्रकार से ब्रोकन और टॉट यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया गया है, यानी कि पैसिव वॉइस में भी पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। एडजेक्टिव के रूप में भी पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जैसे डेवलप्ड कंट्री, ब्रोकन हार्ट, बॉइल्ड एग, लर्नड टीचर, रिटन एग्जाम। यहाँ पर भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है। यूजेज ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कैसे करते हैं? सबसे पहले परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज इस प्रकार से किया जाता है। एक कार्य पूरा होने के बाद जब दूसरा कार्य हो तो वहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैविंग कंप्लीटेड हिज टास्क ही वेंट होम, वह अपना टास्क कंप्लीट करके घर गया, यानी कि वह अपना कार्य कंप्लीट करके घर गया। यानी कि जब एक कार्य पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया उसका कार्य, उसके बाद उसने दूसरा कार्य किया है, उसके बाद दूसरा कार्य हो तो वहाँ किसका यूज होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल का। तो यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया गया है। हैविंग रिटन अ लेटर शी पोस्टेड इट, एक लेटर लिखने के बाद उसने इसे पोस्ट कर दिया है। इस प्रकार से एक कार्य पूरा होने के बाद जब दूसरा कार्य हो तो वहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। अब देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। इसके क्वेश्चंस मिसमैच्ड पार्टिसिपल से बनते हैं। जैसे वॉकिंग इन द फील्ड अ स्नेक बिट हिम, फील्ड में घूमते हुए एक सांप ने उसे काटा। अब इस सेंटेंस में घूम कौन रहा था? सर्प घूम रहा था या कोई और घूम रहा था? ये नहीं दिया हुआ है, ये मिसमैच्ड है। इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है वो गलत है। अब इस सेंटेंस को या तो इस प्रकार से लिखेंगे, While he was walking in the field, a snake bit him। अब इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही हो जाएगा। या फिर इस सेंटेंस को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, Walking in the field, he was bitten by a snake। इस प्रकार से भी इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही हो जाएगा। लेकिन
इस प्रकार से लिखा गया सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत होगा। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्टैंडिंग एट द गेट अ डॉग बार्क्ड एट हिम। अ डॉग यानी कि गेट पर कौन खड़ा था, डॉग खड़ा था या फिर कोई और खड़ा था। यहाँ पर अ डॉग ये जो है बीच में, इसका स्ट्रक्चर आना गलत है। अ डॉग यहाँ पर नहीं आएगा। इस सेंटेंस को इस प्रकार से लिख सकते हैं, व्हाइल ही वॉज स्टैंडिंग एट द गेट अ डॉग बार्क्ड एट हिम। अब ये स्ट्रक्चर सही हो जाएगा। इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, स्टैंडिंग एट द गेट ही वॉज बार्क्ड एट बाई अ डॉग। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर भी सही है, लेकिन ये स्ट्रक्चर गलत होगा। सब्जेक्ट का यूज यहाँ किया जाएगा। अतः ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं जो कि मिसमैच्ड पार्टिसिपल से लिए जाते हैं। ऐसे मिसमैच्ड पार्टिसिपल के क्वेश्चंस बनते हैं।